Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं यहाँ पर कोई एज मैटर नहीं करती है ना, 18 साल हो और या 70 साल हो, स्किल आप किसी भी एज में लेते हो वो आपको बेनिफिट करती है। सर को आज समझ में आया कि नहीं यार, मुझे अपने पैसे को मैनेज करना है, बस इनको कोई जॉब की ज़रूरत नहीं है, इनको कहीं जाके कुछ नहीं करना, इनको अपने पैसे को मैनेज करना है अपने आप से, तो इनको वो स्किल्स चाहिए। उनके लिए एक ये है कि मुझे करियर के साथ इसको जोड़ना है, तो मुझे एक ये स्किल्स चाहिए। ठीक है, नट शेल में स्टॉक मार्केट एक स्किल है। प्रोफेशनली जैसे एक डॉक्टर, लॉयर या इस तरह की जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके अपने अपने स्किल्स हैं, तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट भी एक स्किल है। और ऐसा नहीं है, ये स्किल बहुत डिफरेंट है। मैं अगर कहूँ कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सोचे कि मैं स्टॉक मार्केट में तीर मार लूँगा, CFA ये सोचे कि मैं स्टॉक मार्केट का, भाई स्टॉक मार्केट तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं तो CFA हूँ, तो नहीं। जो स्टॉक मार्केट का प्रोफेशनल बंदा है वो अपने फील्ड को परफेक्टली जानता है और शायद यही उसकी स्किल्स हैं और वो आपको दूसरे लोगों से अलग करता है। ठीक है, तो आज का सेशन बेसिकली आप लोग सब मिक्स हैं। आप किसी कोई यहाँ पर बिल्कुल बिगनर है, किसी का टेक्निकल हो गया है। टेक्निकल किस किस का हो गया? टेक्निकल एनालिसिस एक स्टूडेंट का हुआ है, बाकी आप सब लोगों का भी मेरे ख्याल में स्टार्टिंग है, ऑप्शंस किसी का नहीं हुआ है, राइट। जब मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ तो यहाँ पर डिफरेंट डोमेन हैं काम करने के। ठीक, जब हम पहले हमने आप सीखा तो हमने पहले अभी आप लोगों ने केवल ये सीखा होगा कि मुझे स्टॉक मार्केट में आना कैसे है, मुझे कितना पैसा कहाँ डालना है। ये तो आप लोग सब सीख चुके हो ना कि भाई अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, आज की डेट में मेरे फादर ने मुझे 1 लाख रुपया दे दिया, तो वो मुझे 1 लाख रुपये क्या आज सारा का सारा इक्विटी में डालना है, या उसमें से कितना पार्ट डेट में डालना है, या कितना पार्ट गोल्ड में रखना है, या कितना पार्ट मुझे इक्विटी में डालना है, या ट्रेडिंग में कितना रखना है। ये वाला पार्ट आप लोगों ने कवर किया होगा जब आप लोगों ने पढ़ा होगा पीई रेशो से, कि निफ्टी की पीई रेशो से हम ये जज करते हैं कि मार्केट कितना हॉट है और हमें क्या सारा ही पैसा आज डाल देना चाहिए या थोड़ा सा रुकना चाहिए। ये पढ़ा होगा ना। जिसकी फर्स्ट क्लास है उसको छोड़ दो, जिनका बिगनर्स एटलीस्ट खत्म हो गया हो उसने ये पढ़ लिया होगा। इसमें मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, इसमें सबसे पहले आता है एलोकेशन, कि हमें कितना पैसा एलोकेट करना है किस सेक्शन को, गोल्ड में, इक्विटी में, डेट में, हमें कितना कितना पैसा एलोकेट करना है, ये पहला वो आता है। उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी डिफरेंट सेगमेंट है, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग के भी 2 पार्ट हैं, एक इंट्राडे ट्रेडिंग, एक पोजिशनल ट्रेडिंग, और एक बिल्कुल इन्वेस्टिंग, प्योर इन्वेस्टिंग। ठीक है, जैसे सर करते होंगे कि वे लेके रखा और उसको हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया और हमने उसके अंदर रिटर्न्स हमको लेने हैं। तो जब हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो अब क्या क्या आया? सबसे पहले एक तो आया इंट्राडे ट्रेडिंग, नंबर 1। नंबर 2 पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या फर्क है? पोजिशनल ट्रेडिंग को आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हो। इसको हम 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन के लिए हम कोई स्टॉक को खरीदते हैं और बेचते। ठीक, इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब फर्क समझ में आ गया। अच्छा, टेक्निकली और क्या फर्क है इनमें? इंट्राडे ट्रेडिंग में ब्रोकरेज कम लगती है और पोजिशनल में ज्यादा लगती है। कितनी लगती है? इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अगर आप किसी भी ब्रोकर के पास काम कर रहे हो तो नॉर्मल, जो एक मैं डिफॉल्ट ब्रोकरेज बताता हूं, वो नॉर्मली 0.01% लगती है। 0.01% का मतलब हो गया, 0.01% का मतलब 1 करोड़ पे, राइट, या 1 करोड़ पे 1000 रुपए।
1 करोड़ पे 1000 रुपए, यानी कि अगर आपने 50 लाख के शेयर खरीदे सेम डे, 50 लाख के बेच दिए, 1 करोड़ रुपया हो गया। 1 करोड़ पे आपकी ब्रोकरेज कितनी लग रही है? 1000.01%। पहले ये समझ में आना चाहिए। देखो, जब हम किसी सेगमेंट में काम कर रहे हैं और हमको नहीं पता कि उसमें कॉस्टिंग कितनी लग रही है, तो हम अपनी रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, अगर मैं 1 लाख के शेयर खरीद रहा हूं, 1 लाख के बेच रहा हूं, कितने का खर्चा आएगा? रफली दिमाग में होना चाहिए। अभी बोला 1 लाख पे 10 रुपए तो लगने ही है। टैक्स टूक्स लगा लोगे तो हो सकता है 15 हो जाए, तो आप 15 ही लगा के चल लो। तो 1 लाख पे 15 रुपए, तो यानी कि अगर मैंने 1 लाख के शेयर बेचे और 1 लाख के खरीदे, कितना हो गया? या 50,000 के खरीदे, 50,000 के बेचे, 1 लाख की ट्रेडिंग हो गई। 1 लाख की ट्रेडिंग पे कितना खर्चा लग गया? 15 रुपए। ठीक है, तो ये दिमाग में, तो कम से कम 50 रुपए तो कमाने हैं। समझे मैं जो बताना चाह रहा हूं? तो पहले तो दोनों की फर्क समझो। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हमको ब्रोकरेज रफली 0.01% लगती है, टैक्स लगा के या और सारे खर्चे जोड़ के आप उसको 15 रुपए पर लाख समझ लो। क्लियर है यहां पर? अब आते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है? पोजिशनल ट्रेडिंग होती है आज हमने खरीदा और कल बेचा या 10 दिन के बाद बेचा। मीन्स क्या हुआ? जब हमने खरीदा तो हमने ब्रोकर को पूरी पेमेंट दी, उसने वो स्टॉक्स हमारे डीमैट अकाउंट में डालने हैं। और इंट्राडे में क्या हुआ था? केवल शेयर खरीदे और शाम को बेच दिए। तो अब ना तो शेयर आने हैं और ना जाने हैं, तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी कम हुई, ब्रोकर की मेहनत भी कम लगी, इसलिए उसने ब्रोकरेज भी कम ली। कितनी ली? लाख रुपए पे 10 रुपए, राइट? अब आप 50,000 की डिलीवरी या 1 लाख के शेयर की आप डिलीवरी खरीद रहे हो, तब क्या होगा? आपने यहां से खरीदा, आपको पता है एनएससी में सौदे मैचिंग होते हैं। हो सकता है कलकत्ते में किसी ने बेचे हो और आपने खरीदे हैं। अब कलकत्ते वाला ब्रोकर जो है वो यहां आप वाले ब्रोकर को डिलीवरी देगा और आपका ब्रोकर आपके डीमैट में डिलीवरी डालेगा। पूरा प्रोसेस लगा, मेहनत लगी, तो क्या खर्चा बराबर होगा? नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए डिलीवरी की ब्रोकरेज नॉर्मली, मैं डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं, थोड़ा बहुत फर्क होएगा। अगर 0.01% इंट्राडे पे ब्रोकरेज है तो पोजिशनल पे डिलीवरी पे ब्रोकरेज कितनी हो गई? 10 टाइम्स। ठीक है, यानी कि 1 लाख पे 10 रुपए की ब्रोकरेज वहां थी, अब 1 लाख पे 100 रुपए की ब्रोकरेज। यहां तो क्लियर हो गया। देखो, जब तक हम सेगमेंट की कॉस्टिंग को नहीं समझेंगे, बेटा आपको समझ में आ रहा है ना? जिसको समझ में ना आए, देखो ये क्लास नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, जब हम प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं तो हम 1 to 1 बात करते हैं। मैंने कितना भी बोला आपको समझ में नहीं आया, मेरी मेहनत बेकार है, मेरा सेशन बेकार है। ठीक है, तो अभी हम इंट्राडे ट्रेडिंग पे जाने से पहले हम समझ लें कि फर्क क्या है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ब्रोकरेज कम लगती है। प्रोसेस क्या है? एक ही दिन में शेयर खरीदेंगे, एक ही में बेचेंगे, केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन आपके अकाउंट में आ जाएगी, तो इसीलिए ब्रोकरेज भी कम लगी। डिलीवरी के अंदर ब्रोकरेज कितनी लगी? 1 लाख पे 100 रुपए। अगर मैंने 1 लाख के शेयर आज खरीदे हैं तो 100 रुपए की ब्रोकरेज लग गई, प्लस टैक्सेस लगाओगे तो हो सकता है 125-130 रुपए हो जाए। क्लियर है? अब इतना तो समझ में आ गया कि आज अगर मैंने 1 लाख के शेयर खरीदे हैं और कल मैं अगर 1,200,000 या 1,300,000 के बेचता हूं तो ही मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है। सोचो, 1 लाख के शेयर मैं खरीद रहा हूं, कल 1 लाख के बेचूंगा, टोटल खर्चा कितना हो गया? वेरी गुड, 200 रुपए हो गया भैया। 1 लाख के खरीदने पे 100 रुपए लग गए, जब 1 लाख के बेचूंगा तब 100 रुपए लग गए, 50 रुपए टैक्स के और लगा लो तो 250 तो लग गए। तो कम से कम अगर मैं 1 लाख के शेयर ले रहा हूं तो अगले दिन अगर 1,04,000 के बेचूंगा तो ही जाके मेरे को कुछ 150-200 रुपए मिलेंगे। क्लियर है सर? सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं क्योंकि उनको कॉस्टिंग नहीं पता होती। ठीक है, तो कॉस्टिंग, जब हम क्या करने जा रहे हैं? हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। ट्रेडिंग के लिए मुझे कॉस्टिंग पता होनी चाहिए। यार मेरी कॉस्टिंग क्या आ रही है? ऐसा नहीं मैंने 100 रुपए में लिया और 100 रुपए 50 पैसे में बेच के बहुत खुश हो गया कि मैंने प्रॉफिट कमा लिया। मुझे कॉस्टिंग पता होनी चाहिए। उस कॉस्टिंग को निकालते हुए मुझे ट्रेड करना है, चाहे वो डिलीवरी ट्रेड हो चाहे वो इंट्राडे। क्लियर? इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्रेड। पोजिशनल मतलब डिलीवरी ट्रेड मींस हमने उस कंपनी के शेयर अपने डीमैट अकाउंट में खरीद लिया। समझ रहे हो? इंट्राडे में आप उसके शेयर होल्डर नहीं हो, आपके डीमैट में शेयर आ गए इसका मतलब अब, और आपने उसके पैसे सारे के सारे ब्रोकर को दे दिए। अब आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन चुके हो। क्लियर है? चलो,
तो इंट्राडे ट्रेडिंग एक सेगमेंट हो गया। अब इंट्राडे ट्रेडिंग जो लोग करते हैं वो कौन लोग हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग एक एक्टिव जोन है। एक्टिव जोन मतलब मोस्ट एक्टिव जोन, जहां सुबह से लेके शाम तक एक ट्रेडर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। क्लियर? अभी लेगा, अभी बेचेगा, प्रॉफिट लगाए, अपना स्टॉप लॉस लगाएगा, टारगेट लगाएगा, तो ये एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। पोजिशनल ट्रेड वाला भी एक्चुअल पार्टिसिपेंट है, लेकिन कंपैरेटिवली टू इंट्राडे कुछ कम है। एक्टिव वो भी है। मैंने आज शेयर खरीदा, अब कौन सा खरीदना है, कैसे खरीदना है, अभी हम आगे जाके बात करते हैं उसके ऊपर। पहले फर्क समझ लो कि इंट्राडे के अंदर क्या बोला था मैंने? इंट्राडे में बंदा बहुत एक्टिव है, पोजिशनल में थोड़ा कम एक्टिव। इन्वेस्टिंग के अंदर पैसिव तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मतलब बिल्कुल पैसिव तो वो हो गया कि जहां दिमाग लगाना ही नहीं है, म्यूचुअल फंड में डाल दिया, वो पैसिव है। जहां आपकी जगह दिमाग कौन लगा रहा है? जिसको आपने हायर किया है। म्यूचुअल फंड हम किसी को हायर करते हैं मेरा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, बदले में मैं उसको चार्जेस देता हूं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैं किसी को हायर नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी नॉलेज से ट्रेड या इन्वेस्ट। क्लियर है? स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.